अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट वीडियो में जो है हम लोगों ने गज़वा बदर तक कंप्लीट कर लिया था। गज़वा बदर जो है वो रमज़ान मुबारक में पेश आया था। और रमज़ान के बाद आपको पता है कि शवाल का महीना आता है। तो शवाल के महीने में जो है वो मैंने बताया था कि मदीने में तीन तरह के यहूदियों के कबाइल आबाद थे। एक जो था वो बनु कैनका था, दूसरा बनु नज़ीर और तीसरा बनु कुरैज़ा। तो एक औरत जो थी वो शवाल के महीने में जो है बनु कैनका के बाजार में गई, मुसलमानों की औरत। और एक यहूदी ने जो है वो उसके साथ बदतमीजी की। तो मुसलमान औरत जो थी वो बेसिकली ऐसे बैठी हुई थी, तो उसका जो आपको पता है कि जैसे चादर वगैरह लेते हैं तो औरतें, तो उसने जो है वो चादर जो थी पीछे से एक कील के अंदर जो है वो टांक दी। तो जैसे ही वो मुसलमान औरत उठी तो उसका जो है वो चादर खुल गई और उसका पर्दा जैसे है वो खराब हुआ। तो ये वाकया जो है एक मुसलमान देख रहा था। उसने जो है वो उस यहूदी को जो है कत्ल कर दिया। और फिर सब यहूदियों ने मिलकर उस मुसलमान को शहीद कर दिया। तो ये मामला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास लाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर हम बनु कैनका के साथ जंग का ऐलान करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन बनु कैनका का के कबीले का मुहासरा करके रखा। यानी ना कोई शख्स बाहर आ सकता था, ना कोई अंदर जा सकता था, ना कोई रसद अंदर जा सकती थी, खाना पीना सब कुछ। तो कोई भी चीज जो है वो नहीं आ सकती थी। फिर एक शख्स था, अ, था वो बेसिकली मुसलमान ही लेकिन अंदर से वो मुनाफिक था। उसका नाम था अब्दुल्ला बिन अबी सलोल। ये शख्स जो था बेसिकली ज़ाहिरी तौर पर इसने कलमा पढ़ा हुआ था, लेकिन ये अंदरूनी तौर पर मुनाफिक था और इसको फिर जो है रईसुल मुनाफिकीन का लक़ब भी दिया गया। सारी जिंदगी ये शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है खिलाफ साजिशें भी करता रहा और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। बज़ाहिरी तौर पर कलमा गो था, लेकिन आखिर जब मरा तब भी मुनाफिकत पे मरा। तो इसका जो बेटा था वो उसका नाम भी अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला बिन अबी सलोल उसका पूरा नाम था। तो वो बेसिकली मुसलमान था, सच्चा मुसलमान था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई दफा उसने इजाजत तलब की कि या रसूलल्लाह आप इजाजत दें, मैं इस मुनाफिक का जो है सर उड़ा दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं इजाजत देते थे, कहते थे कि ये ना करो वरना लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवाते हैं। बहरहाल ये शख्स जो है ये इनकी तरफ से सिफारिश सिफारिश लेकर आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि आप जो है अब्दुल बनु कैन का जो है वो यहाँ से जाना चाहते हैं, तो आप जो है इनको मुल्क बदल कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात को माना और बनु कैनका को मदीना बदल कर दिया। अब ये लोग जो हैं जाकर बनु कैनका खैबर में आबाद हो गए और वहां पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें सोचने लगे। इधर मक्के में जब पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़वा बदर में जो है वो 70 मुनाफिकीन को जो है वो 70 कुफार के जो थे बड़े सरदार थे उनको जो है मार दिया। तो ये फिर जो है वो मक्के वालों में जो है गमो गुस्सा भी था। और क्योंकि जो है इस वक्त एक उतबा भी मारा गया था, मैंने बताया था कि उतबा को हजरत उबैद बिन हारिस ने कत्ल किया था। तो उतबा जो था वो बाप था हिंदा का। और हिंदा जो थी वो वाइफ थी अबू सुफियान की। अबू सुफियान वही शख्स है जो मुसलमान जो जितने भी महाजरीन 40-45 महाजरीन थे जो हिजरत करके मदीना चले गए थे, तो उनका जो था माल माल घर का माल लेकर जो है शाम गया और उधर बेच कर जो है माल जो खरीद कर वहां पर माल तिजारत लेकर वापस आ रहा था। तो बेसिकली जो अबू जहल का लश्कर गया था वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहा था। फिर बदर के मुकाम पर जो है उनकी मुसलमानों के साथ लड़ाई हो गई।
तो अबू जहल ने जो अबू सुफियान था, इसको जो थे मक्का के लोग बड़ी लान तान करते थे कि तुझे बचाने के लिए जो अबू जहल जो है वो इतने बड़े लश्कर को लेकर गया 1,000 के, और 70 उसमें से जो है वो मारे गए, 70 गिरफ्तार हो गए, और बड़ा नुकसान मुसलमान उनका कुफार का हुआ। तो इसको जो है बड़ी लान तान की जाती थी। तो अबू सुफियान की जो बीवी थी हिंदा, वो भी कहती थी कि मेरा बाप उतबा तेरे चक्कर में जो है वो मारा गया, इसका बेटा था वलीद, यानी उतबा हिंदा का भाई, वो भी मारा गया। तो हिंदा ने जो है वो फिर एक शख्स जिसका नाम हबशी, बेसिकली उसका जो है ना असल नाम जो है वो, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। वैशी, सॉरी, वैशी बिन हर्ब, वैशी बिन हर्ब, ये उस शख्स का नाम था। ये बेसिकली एक सियाह फाम शख्स था और ये गुलाम था। तो हिंदा ने ये इस चीज पे माहिर था कि ये एक नेजा नुमा भाला फेंकता था, और जहां पर जो निशाना लगाता था वहां पर जो है वो लग जाता था। तो इसने जो है वो फिर हिंदा ने इसको हायर किया, इसको कहा कि अगर तुम जो है वो उसको क्योंकि उतबा को जो है फिर आपको पता है कि हजरत उबैदा बिन हारिस की इससे लड़ाई हुई थी, लेकिन एंड पे जो है हजरत हमजा ने आगे बढ़कर ने उतबा को मार दिया था। तो हिंदा ने कहा कि अगर तुम हमजा को मार दो, हिंदा ने वहशी बिन हरब को कहा, तो हम अगर तुम हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मार दो, शहीद कर दो, तो मैं जो तुम्हें आज़ाद कर दूंगी और तुम्हें बहुत सारा माल भी दूंगी। तो इस शख्स ने जो है वो फिर इस चीज़ की हामी भर ली, क्योंकि आज़ादी से प्यारा तो किसी को कोई चीज़ नहीं होती। और फिर अबू सुफियान ने जो है वो फिर एक बड़ा लश्कर तैयार करना शुरू किया कि मुसलमानों को जो है दोबारा उन पर चढ़ाई की जाए और उनको पसपा किया जाए। इस दौरान एक उमैया बिन खलफ का एक बेटा है, मैंने आपको बताया था कि उमैया बिन खलफ को जो है हज़रत बिलाल ने बदर के मैदान में शहीद कर दिया, मार दिया था। तो उमैया बिन खलफ का बेटा था सफवान बिन उमैया बिन खल्फ। ये शख्स जो था वो इसने जो है वो एक शख्स को हायर किया, उमरू बिन वहाब, और इसको कहा कि तुम जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो, तो तुम्हें जो है ना बेशबहा इनामात और इस तरह की दी जाएगी, लालच दिया इसको। तो ये जो अल्लाह के नबी को जो है अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए बता दिया कि सफ़वान बिन उमैया ने इस तरीके से आपके खिलाफ जो है वो साजिश की है, और उमर बिन वहाब को भेज रहा है। तो जब उमर बिन वहाब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, तो वक्ती तौर पे तो ये इसमें आया था कि जाके मैं वक्त ज़ाहरी तौर पे कलमा पढ़ूंगा, फिर मौका पा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दूंगा। तो अल्लाह के नबी को जिब्रील ने सारा कुछ पहले बता दिया था अल्लाह के हुक्म से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमरू, तुम्हारी सफ़वान से क्या बात हुई है, मुझे तुम कत्ल करने आए हो। तो उमर बिन वहाब जो था वो जान गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई सच्चे नबी हैं, कि इनको जो साजिश जो हमने मक्का में की है, तो इनको मदीना में कैसे उसकी खबर लग गई। इस बात तो मेरे और सफ़वान के बीच में हुई थी, उस वक्त तीसरा कोई नहीं था, लेकिन इनको आइडिया नहीं था कि जहाँ दो हों और तीसरा जो है वो अल्लाह ताला होते हैं। तो फिर ये जो शख्स जो था फिर इसने कलमा पढ़ लिया, तौबा ताइब की, और मुसलमान हो गया। उधर मक्का में जो था वो अबू सुफियान ने जो है वो तकरीबन 3,000 का लश्कर तैयार किया, और जितना भी वो माल बेच लाया था तिजारत का, वो सारा जो है ना इसने इस लश्कर पे लगा दिया। और फिर जो है शवाल 3 हिजरी में, यानी ठीक 1 साल बाद 3 हिजरी में उसने 3,000 का लश्कर लेकर जो है वो मुसलमानों मदीना पर हमला करने का फैसला किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो इत्तला मिल गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सहाबा से मशवरा किया। तो सहाबा ने कहा कि मदीने से बाहर निकल कर जो है ओहद के मैदान में, मदीने से बाहर निकल कर 3 मील दूर पर जो है वो ओहद का मैदान था। ओहद का पहाड़ बेसिकली है और उसके साथ जो है उसका मैदान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मशवरे को बेहतर समझा, और ओहद के मैदान में जो है तशरीफ ले गए। और ओहद के मैदान में ना इस तरह से एक दर्रा दर्रा कहते हैं, दो पहाड़ों के दरमियान
रास्ता, दो पहाड़ों ऐसे बीच में गुजरने की रास्ता बना हुआ ना, तो उसे दर्रा बोलते हैं। ठीक है। तो इधर पहाड़ था जिसका नाम था जबले रमाता। जबले रमाता जो था, और इसके सामने जो था ओहद का मैदान था। यहाँ पर मुसलमान थे और यहाँ पर कुफार ने आना था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को यहाँ पर जो है ना खड़ा किया कि आप बेशक तमाम लोग शहीद कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त अल्फाज बोले कि तमाम मुसलमान शहीद कर दिए जाए और हमारी लाशों को परिंदे खा रहे हो, फिर भी तुमने जो है इस दर्रे को नहीं छोड़ना। ठीक है। तो तो इस पे जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर एक सहाबी हैं, इनको जो है वो फिर इस दर्रे पर मुकर्रर किया 50 तीरंदाजों के साथ। अब इसकी क्या लॉजिक थी कि कुफार यहाँ से लड़ रहे थे, मुसलमान यहाँ से लड़ रहे थे, ये पीछे दर्रा था। अगर तो कुफार कुछ लश्कर में से जो 3,000 में से 1,000 को भी कहते कि यहाँ से पीछे से तुमने हमला करना है, तो पीछे का हमला जो मुसलमान उसके लिए तैयार नहीं थे, तो मुसलमानों को बड़ा नुकसान होना था। इसीलिए ये लोग यहाँ पे मुकर्रर किए गए थे, कोई भी लश्कर यहाँ से आने की कोशिश करे तो ये उस पर तीर बरसाएं। ठीक है। तो ये जो था गज़वा ओहद का जो है वो स्ट्रक्चर इस तरीके से तरतीब दिया गया था। झंडा जो था गज़वा ओहद में, वो था मुसब बिन उमैर के पास, जिनको मैंने कहा था कि उन्हें मौलम मदीना भी कहा जाता है। उनका लकब जो था या मुकरी, यानी पढ़ाने वाले या उस्ताद के मुतल्लिक उनके मानी में आता है। तो हजरत मुसब बिन जुबैर के उमैर के हाथ में जो है वो लश्कर ये दिया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शक्ल जो है ना, हम शक्ल थे, हम मुशाबे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुसब बिन उमैर। और ये बड़े पहले तो बड़े ही क्या कैसे, इनकी जो बड़ी लेविश किस्म की जिंदगी थी, यानी बड़ी ही अच्छे किस्म का महंगा सूट पहना करते थे। और इनकी खुशबू ये लगाया करते थे, जो कि ये मदीने की मक्के की जिस गली से गुजरते थे तो वहां पर जो खुशबू गुजरते तो पता चल जाता कि यहाँ से मुसब बिन उमैर गुजर कर गए, ये मुसब बिन उमैर है। तो लेकिन इस्लाम लाने के बाद बड़ी सिंपल सी इनकी लाइफ हो गई। और ये जो है वो फिर बोरिया का बिस्तर पर, बोरिया का, बोरी होती है ना जिस चीज की, पटसन की आई थिंक बनी होती है, जूट की, जिसके अंदर चावल या कोई चीज भरी जाती है, गंदम वगैरह भरी जाती है, तो उसका जो है वो लिबास पहना करते थे। तो बड़े दरवेश साहब ही बन गए थे फिर ये। तो जो झंडा था, अलम था, वो मुसब बिन उमैर के पास था। और जो लश्कर के सिपह सालार थे, वो थे हजरत हमजा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे और रजाई भाई भी थे। ठीक है। तो खैर फिर जो है वो जंग का मैदान सजा। यहाँ पर जो है मुसलमानों का लश्कर, और मुसलमान जो थे इसके अंदर तकरीबन 1,000 मुसलमान थे। 1,000 मुसलमान जो है मक्का से मदीना से निकले हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनमें एक मुनाफिक था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन अबी सलोल। ये शख्स जो है बीच रास्ते में 300 उसके साथ मुनाफिक और भी थे। मुनाफिक तो नहीं हम कहेंगे, बेसिकली वो इसकी बातों में आए हुए थे, इसको फॉलो करते थे, तो इसका बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो उस इसने अपने 300 को साथ लिया और वापस चला गया, पीछे रह गए 700। तो अब जो है वो कितने रह गए पीछे, 700 मुसलमान रह गए। और इधर जो है कितने कुफार हैं, वो हैं 3,000। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तो मुसलमानों को पीछे दर्रे पर जो है वो लगा दिया कि आपने दर्रे से नहीं हटना। 50 बंदे यहाँ लगा दे, पीछे रह गए 650। सिपह सलार है हजरत हमजा। और झंडा जो है वो मुसब बिन उमैर के पास है। तो जंग शुरू हुई। जंग के शुरू में जो है मुसलमानों का जो है वो
पलड़ा भारी रहा। और जब मुसलमान एक दफा कुफार के कदम उखड़ गए और कुफार जो है वो भागने शुरू हो गए, वापस होने शुरू हो गए। तो मुसलमान जो थे यहाँ पे जो है वो माले गनीमत वगैरह जिस तरीके से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे जो मुसलमान जब इस पे बैठे हुए थे, दर्रे दर्रे पे, जिसे जिबले रमाता कहते हैं, उन्होंने देखा कि जो है कुफार तो हार गए और भाग गए हैं, तो अब जो है वो वहाँ पे माल वगैरह पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि चलो हम भी जाकर जो है माल वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं। तो क्योंकि उस टाइम शायद इस तरह की माल गनीमत की डिवीजन नहीं आई थी कि जब सारा माल ही जमा कराना होता, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसमें से डिवाइड करते थे। तो वो जो है वो इधर इसमें से 40 जो थे बंदे, वो इधर मैदान में आ गए दर्रे को छोड़कर। इधर से जो है हजरत खालिद बिन वलीद जो बाद में ईमान लाए हैं 7 हिजरी में, और अभी कौन सी है, 3 हिजरी, शवाल का महीना। इन्होंने जो है कुछ अपने साथ कुफार को लिया, अबू सुफियान वगैरह को लिया, और यहाँ से जो होता हुआ, जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले प्रेडिक्ट की थी वही हुआ, और यहाँ से होता हुआ वो इधर दोबारा उसने मुसलमानों पे हमला कर दिया। उसके साथ एग्जैक्ट नंबर नहीं मुझे पता, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल उसने जो है ना यहाँ पे किया, और एक दफ़ा मुसलमानों के ऊपर जो ऐसे तबाही टूट पड़ी, क्योंकि मुसलमानों को आइडिया भी नहीं था कि बैक साइड से उन पर हमला हो सकता है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी मुसलमानों के जो है कदम उखड़ गए, और कई जलील कदर जो सहाबा थे वो जो है वो हिम्मत हार गए। इसी दौरान क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो एक पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 अफराद थे, जिनमें हज़रत अली भी थे, हज़रत साद बिन अबी वक्कास थे। तो ये लोग थे। तो इन्होंने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पे हिफाजत पे मामूर थे। इनमें से भी जो है वो 5 अफराद रह गए, कुछ अफराद शहीद हो गए, कुछ अफराद जो है वो भगदड़ मचने की वजह से आगे पीछे हो गए। अब 5 अफराद जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो साद बिन नबी वकास के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1000 तीर उस वक्त चलाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए। और साद बिन नबी वकास के बारे में यानी कि लोग कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, तो उस दिन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और साद जो है वो, इनका ताल्लुक जो है वो ये बेसिकली जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू भी लगते थे रिश्ते में ना, रिश्ते में मामू थे, आई थिंक सगे नहीं थे लेकिन रिश्ते में मामू लगते थे। तो साद बिन वक्कास जो है वो फिर अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं, और इन्हें फातेह ईरान भी कहा जाता है। इन्होंने जो है वो फिर ईरान को भी फतह किया था। तो अच्छा, यहाँ पर जो है वो मुसलमान इस दौरान जो है एक शख्स का नाम था उतबा बिन उतबा बिन अबी वक्कास, उतबा बिन अबी वक्कास। इस शख्स ने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पत्थर मारा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक, कुछ कई जगहों पर है एक दांत, कई जगहों पर आता है 2 दांत मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई। खून जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जारी हो गया, आप पर गशी तारी हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर जो है वो गिर गए थे। तो तो साहब और जो है ना इस दौरान जो है मुसब बिन उमैर जो है वो शहीद हो गए। मुसब बिन उमैर शहीद हुए तो एक दफा आवाज पड़ी कि जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए, नाउजुबिल्लाह। तो जो है ना मुसब बिन उमैर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो है वहां पर बेहोशी की हालत में गिरे हुए थे। तो साहबा ने जो मुड़ के देखा पहाड़ की तरफ, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर ना आए, तो वो समझे कि शायद वाकई ही जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। तो कई सहाबा जलील कदर सहाबा के उस वक्त कदम उखड़ गए, क्योंकि वो एक बड़ी डेस्परेट जो है वो सिचुएशन बन गई थी, मायूसी वाली सिचुएशन बन गई थी। इस दौरान जो है हजरत हमजा, जो अभी तक जमा मर्दी से लड़ रहे थे रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसको जो है वो हजरत वो वैशी बिन हरब ने, ये वैशी बाद में मुसलमान हो गया था, वैशी बिन हरब ने जो है वो तीर वो मारा, अपना नेजा मारा जो नबी जो हजरत हमजा के कलेजे के आर पार हो गया। और फिर जो है उसने, हजरत हमजा जब शहीद हो गए तो हिंदा आई, हिंदा आकर जो है वो हजरत हमजा का नाक काटे, कान काटे, होंठ काटे, और जो है इसको मसला किया।
इसको मसला करना कहते हैं, यानी कि किसी की भी लाश का जो है बिगाड़ना, जो उसकी शक्ल सूरत को बिगाड़ना। ठीक है। तो उसने जो है आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल को मसला किया, आपकी लाश का मसला किया, और आप रजी अल्लाह तआला अन्हु का पेट चाक किया, और जो कलेजा था वो चबाया। तो ये सारी सिचुएशन थी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गिरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो, जब होश में आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खोद आपने पहना हुआ था, यानी कि जो हेड पे पहनते ना, उसके लिए, सेफ्टी के लिए, उसकी कुछ कड़ियां जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह के जो रुखसार होता है उसमें गड़ गई थी। तो वो निकल नहीं रही थी। फिर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह, जिन्हें अमीनुल उम्मत भी कहा जाता है, इन्होंने अपने दांत से निकाल ली थी वो कड़ियां ना, और इनके जो थे फिर दांत शहीद हो गए थे। तो खैर ये बात था। और एक दफा मुसलमानों के लिए जो है बड़ी क़यामत तारी हो गई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ एमसीक्यूज मैं आपको बता देता हूँ, जो अक्सर पास पेपर में पूछे गए हैं, कि अहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अपनी तलवार दी, तो वो अबू दुजाना को दी थी। अबू दुजाना को अपनी तलवार दी, और वो बड़े फिर जो है ना अकड़ के चल रहे थे, तो अल्लाह ताला ने जो है उस अकड़ को जो है पसंद फरमाया, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार देने के बाद जो उनके अंदर एक जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस या सेल्फ स्टीम जो आई, उसको जो है उसको पसंद फरमाया। खैर ये ओहद का था दिन, और ये बड़ा सख्त दिन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और 70 जो है वो जलील कदर सहाबा शहीद हो गए। और 70 ही जो है वो कुफार ने जो है वो फिर गिरफ्तार भी कर लिए, या उन्हें कैदी बना लिए। तो फिर ओहद के का कुआं था एक, तमाम सहाबा को जो है उसके अंदर दफन कर दिया गया, और उसको ऊपर से जो है बंद कर दिया गया, और इकट्ठा ही इन सब का नमाज जनाजा पढ़ाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आपकी जो हजरत हमजा थे, उनकी जो थी बहन हजरत सफिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी भी थी, तो वो आई कि मुझे अपने भाई की जो है वो लाश देखने दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखने से मना फरमाया, क्योंकि उनका जो है वो अ, हिंदा ने जो है वो बड़ा ही गलत किया था, उनकी लाश के साथ मसला किया था उनकी लाश का ना। फिर हजरत हमजा की जो है वो, हजरत हमजा की लाश को जब कफन देने के टाइम आया, तो उनको जो चादर जो थी वो छोटी पड़ गई। सर ढांपते तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव ढांपते तो सर नंगा हो जाता। फिर सर की तरफ चादर कर दी गई, और पाँव की तरफ जो है वो घास फूस डाल दी गई। और मुसलमानों ने जो है वो एक जीती हुई जंग जो थी वो सिर्फ इसी की वजह से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की बात को फॉलो नहीं किया गया। आप दरअसल ने कहा था कि दर्रा ना छोड़ना, लेकिन जो छोड़ दिया, तो फिर जो है वो ये भुगतना पड़ा मुसलमानों को। इसका जिक्र जो है सूरह आले इमरान में मिलता है। मैंने आपको बताया था कि सूरह जो गज़वा बदर है उसका जिक्र जो है वो सूरह अनफाल में मिलता है, और सूरह जो गज़वा उहुद है उसका जिक्र सूरह आले इमरान में मिलता है। तो यहाँ से फ्री होकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पहुंचे हैं, तो मदीना में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक कबीला है, मैंने आपको बताया था कि बनु कैनका को तो निकाल दिया था 2 हिजरी में। तो 3 हिजरी का ही दौर था अभी ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कबीला है बनु नुज़ैर, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर मदऊ किया, दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, तो उन्होंने एक दीवार के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ खड़े हुए थे वहां पर जो था वो एक पत्थर की चक्की थी। चक्की में आपको पता है ना कि वो दाने वगैरह पीसे जाते हैं। तो वो जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिराने की कोशिश की, लेकिन जिब्रील ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, मुतला कर दिया इस बारे में, तो आप वहां से हट गए, और जो है उनकी साजिश जो थी वो नाकाम हो गई। अब जो है वो आप अल्लाह ताला ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मैं जो है इनके खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया, जिसे गज़वे बनु नुज़ैर कहते हैं। ठीक है। तो गज़वे बनु नुज़ैर हुआ, और फिर जो है जिहाद का ऐलान हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके गिर्द वही जो है वो
हिसार बना लिया, या इनका क्या कहते हैं उसको, मुहासरा कर लिया। अब इनका मुहासरा कर लिया, फिर जो है इनको भी जो है बाद में मदीना बदर कर दिया गया, और ये भी जाकर जो है खैबर में आबाद हो गए। अब खैबर जो है वो एक किला बनता जा रहा है। खैबर में वैसे तो कई किले थे, लेकिन ये गढ़ बनता जा रहा था यहूदियों का। यहाँ पर यहूदी जो थे, और वो जो है अपने जो है वो साजिशें वहाँ पर करते थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज कुछ तबीयत नासाज है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियोस आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक भी कर लें। और जो सजेशंस आपकी हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें बता दिया करें। जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए डिटेल में, वो भी बना दी जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।